गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इन द प्रीवियस क्लासेस हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा। सेंटर ऑफ मास वी हैव कंप्लीटेड और देन वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास। लीनियर मोमेंटम को हमने कंजर्व किया था। वी हैव सीन दैट कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व या कांस्टेंट रहता है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ऑन द सेंटर ऑफ मास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे हमारा जो सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको आप अच्छे से समझेंगे और देखते जाएंगे। फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 masses ऑफ मास 3 kg, 4 kg and 5 kg which are located at the corners of an equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides are equal. Of side M और उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की। Locate the center of mass of the system. एक ऐसे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को हमें बताना है जो कि इन शेप वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ द लेंथ ऑफ साइड या साइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, और उसके कॉर्नर पे जो मासेस रखे हुए हैं 3, 4, 5 kg के मासेस रखे हुए हैं। ठीक, ये चीज हमारे पास हो गया। अब हम मान लेते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करने चलते हैं। तो हमने क्या किया, आप हमेशा याद रखिएगा जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, तो जो हमें सिस्टम दिया रहता है, यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उस सिस्टम का एक कॉर्नर हम कोशिश करते हैं कि दैट शुड लाई ऑन द ओरिजिन। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगुलर जो आपका सिस्टम है, उसको हमने एक्स वाई प्लेन में मान लिया। दिस इज द प्लेन जिसमें एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो ये हमारा है एक्स वाई प्लेन में हमारा ट्रायंगल। उसके हमने कॉर्नर ले लिया है ए बी सी। ए को हमने मान लिया ओरिजिन पे, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अदरवाइज हम कहीं भी मानेंगे तो वी शुड हैव टू गेट आइडिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको पता करने में। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा कोशिश हम करते हैं कि हम उसके एक एंड को, एक कॉर्नर को हम ओरिजिन पे ले लें। ठीक, तो उससे उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ए को ले लिया है, यहाँ पे मास हम m1 मान लेते हैं। ए पे जो मास लोकेटेड है m1 है, बी पे जो मास लोकेटेड है m2 हो गया, और सी पे जो मास लोकेटेड है वो m3 है। m1 बराबर कितना है, हम मान लेते हैं 3 kg। ये हमारा 3 kg कहाँ पे है, ए पे ओरिजिन पे। 4 kg हमारा कहाँ पे है, एट पॉइंट बी पे। 5 kg हमारा कहाँ पे है, एट कॉर्नर सी पे। ये चीज हमने ले लिया। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ये कितनी लेंथ है, 1 मीटर की। ए सी बराबर 1 मीटर, ए बी बराबर 1 मीटर और बी सी बराबर 1 मीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब आपकी साइड बराबर होगी। ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। दिस लाइज एंड द ओरिजिन। ठीक, अब इसके अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां से यहां तक की पोजीशन, ये पोजीशन कितनी है, 1 मीटर दिया हुआ है। वाई कितना है इसका, 0, नो प्रॉब्लम। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1, 0। इसका 0, 0, इसका 1, 0। अब हमें प्रॉब्लम है, इसके कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, इससे ऑन एक्स एक्सिस यू आर ड्राइंग द परपेंडिकुलर, और इससे वाई एक्सिस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये तो ये ऐसे डालेंगे, एंड देन ऑन द वाई एक्सिस भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, एंड यू हैव ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने एक परपेंडिकुलर डाला। अब ये देखिए, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये आपका टोटल है 1 मीटर। तो यहाँ पे जो बाइसेक्टर होगा, दिस परपेंडिकुलर विल डिवाइड द लाइन AC को 2 पार्ट्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। ये किसकी डिस्टेंस है, हमने ABC, इसको हम D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। तो AE बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। तो हमें AE तो पता चल गया, मतलब B का जो एक कोऑर्डिनेट है AE बराबर एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो आपको 0.5 हो गया। अब हमें OD पता करना है। OD पता करने के लिए क्या होगा, BE के बराबर होगा। OD एंड BE इज इक्वल, ये वाला
OD and BE is equal. तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो हम बात करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट ही पता करते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे. कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं इंड्स के. ए का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? 0 0, नो प्रॉब्लम. सी का हमारे पास कितना हो गया? 1 0. ठीक. अब हमें बी का पता करना है, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है 0.5, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? ABE. हमें पता करना है क्या? BE. तो क्या हो जाएगा? आपके पास फार्मूला होगा AB स्क्वायर राइट एंगल फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर बेस का स्क्वायर, OE या AE कर सकते हैं, AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर या BE स्क्वायर. इससे अगर हम BE स्क्वायर निकालना चाहें तो BE स्क्वायर विल बी हाउ मच? AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर. ठीक. अब AB के वैल्यू कितना है? 1 स्क्वायर माइनस 0.5 है. AE बराबर, तो इसको हम हाफ लिख सकते हैं और स्क्वायर कर दें. दिस विल बी हाउ मच? 1 माइनस 1/4. ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/4. ये तो हमारा क्या है? BE स्क्वायर का. तो अब हमें BE का वैल्यू अगर पता करना है तो क्या हो जाएगा? BE बराबर स्क्वायर रूट 3/4. ये क्या हो जाएगा? √3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4. ये कितना आ जाएगा? 2. और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर. तो ये देखिए, अब हमें BE पता हो गया तो BE का मतलब OD पता हो जाएगा. तो Y क्वाड्रेंट भी पता चल गया और X क्वाड्रेंट हमको पता है. तो जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? X क्वाड्रेंट कितना है? 0.5. Y क्वाड्रेंट कितना है? √3/2. ये हमारे पास तीनों हमने A के, B के और C के कोऑर्डिनेट्स पता हो गए. क्लियर. अब हम फार्मूला यूज करेंगे. इसके क्या पता करना है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला? लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास बी एक्सियम YCM. ठीक. एंड एक्स एक्सिस एक्सियम और वाई से YCM. तो हमारे पास क्या होगा? देन XCM बराबर क्या होता है फार्मूला? M1x1 प्लस M2x2. 2 सिस्टम अगर हैं तो ये होगा, प्लस 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम के लिए M3x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3. इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तब YCM की बात करते हैं. ये कितना हो जाएगा? RXCM इज इक्वल टू M1 कितना दिया हुआ है? देखिए 3 kg. X1 कितना हो गया? कोऑर्डिनेट से देखेंगे. ये X1 है, X2 है और X3 है. दिस इज Y1 Y2 Y3. तो X1 बराबर कितना हो गया? 0. प्लस M2 कितना दिया हुआ है? 4 kg. X2 कितना हुआ है? 1 है. प्लस M3 कितना है? 5 kg. X3 कितना है? ये 0.5. चलिए 0.5 रख लेते हैं, या तो हाफ हम रख सकते हैं. डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कितना है? 3 प्लस 4 प्लस 5. ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0. फर्स्ट टर्म विल बी 0. 4 प्लस 5 5 जा 25. ये हो जाएगा 2.5. डिवाइडेड बाई 4 3 7 और 5 12. ये कितना होगा? 6.5 डिवाइडेड बाई 12. ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 0.54 मीटर. ये हो गया XCM. ठीक. सिमिलरली हम बात करते हैं YCM के लिए. तो YCM बराबर क्या हो जाएगा? YCM इज इक्वल टू M2x2 सॉरी M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम M1 प्लस M2 प्लस M3.
3। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। m1 और कितना है 3, y1 देखिए ये 0 प्लस m2 कितना है 4, y2 0 प्लस m3 कितना है 5, y3 ये वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है m1 कितना है 3, m2 कितना है 4, m3 कितना है 5। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0 और 5 √3/2 डिवाइडेड बाय 12 ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच 5 √3 डिवाइडेड बाय 2 into 12। इफ यू सॉल्व दिस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, सब्स्टिट्यूट सॉल्व कर लीजिएगा 5 into 1.37 इसका वैल्यू रखेंगे डिवाइडेड बाय 24 तो ये आपका आएगा 0.36 मीटर। ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो यू सॉल्व इट। देयरफॉर कितना हो जाएगा, दिस एक्सीएम को पता चल गया और ये क्या है वाईसीएम। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आपको क्या पूछा है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, मतलब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर 0.54 and meter and 0.36 मीटर। चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं सेम टाइप से, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का अगर पता करना है तो वी नीड द कोऑर्डिनेट, हमें मास पता होना चाहिए और डिफरेंट जो मासेस का लोकेशन है, जहां जहां मासेस हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही न्यूमेरिकल जैसे हमने ट्रायंगुलर वाला कर लिया, एक और हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल, कुछ चीज आस्क्ड इन द एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा कंसेप्ट अलग होगा, तो उस चीज के लिए मैंने इसको भी कर लेते हैं, तो जिससे कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमें करना क्या है, क्वेश्चन हमारा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। देखिए हमें ये वर्ड दिया है, क्वेश्चंस जब भी आप करें तो क्वेश्चंस के हर एक वर्ड को आपको अच्छे से एनालाइज करना होता है, समझना होता है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म, इट हैज द मीनिंग यूनिफॉर्म। अभी हम देखेंगे क्या जरूरत है इसकी। एल शेप्ड लेमिना, लेमिना का मतलब होता है एक थिन फ्लैट प्लेट को लेमिना बोलते हैं। ठीक, तो विथ द डायमेंशंस एज शोन इन द फिगर, हमें डायमेंशंस यहाँ दी हुई है, वो चीज अभी हम नोट कर रहे हैं। द मास ऑफ द लेमिना इज दिया हुआ है 3 kg। अब देखिए मास ऑफ द लेमिना दिया हुआ है 3 kg और यहाँ दिया है यूनिफॉर्म मास, मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सेम थ्रू आउट द लेमिना। इसे कहने का मतलब यही था, नॉन यूनिफॉर्म होता तो कहीं पे मास ज्यादा होता, कहीं पे कम होता, लेकिन अगर लेमिना अगर यूनिफॉर्म है तो इसको क्या करेंगे, मास को इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास होगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट्स। चलिए हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो हम नोट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें ओरिजिन दिया हुआ है, देखिए लेमिना बनी हुई है, इन्हें एक्स वाई प्लेन एल शेप है, देखिए EFDBA एक एल शेप्ड है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 20, मतलब ये वाली OA बराबर कितना है, ये 2 मीटर की है, 2 मीटर तो यूनिट नहीं दिया हुआ है, 2 होगा। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2 और 1, मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया। डी के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 1, ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 2। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 2, ये चीज हमको दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक कितना दिया है 2, तो फिर तो ये 2 आ जाएगा, y 0 हो गया। यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 2, y वैल्यू x 0, ये वैल्यू 1 दिया है, मतलब ये हाफ हो गया, इसका टोटल का ये हाफ हो गया। 1 दिया हुआ है डी का, यहां से भी ये दिया हुआ है डी, मतलब ये भी हाफ हो गया। ABCDEFG मान लेते हैं। ठीक, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, तो ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया यहां से यहां तक का, क्योंकि 1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये टोटल हाइट 2 है तो 2 दिया हुआ है। यहां से अगर ये वाली भी देखें तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये 1 और 1 हो गया। क्लियर, अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो गए। अब हमें ये देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये अब नेक्स्ट में हमारा यल शेप दिया हुआ, हम क्या करते हैं
इस पॉइंट को मिलाते हैं, डी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया वाई एक्सिस पे, और डी से ही एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जो कि जी पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये परपेंडिकुलर एच पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो अब हमारे पास देखिए ये लेंथ कितनी होगी, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये वाली साइड 1, तो ये भी 1 है, मतलब दिस इज द स्क्वायर। हमारे पास क्या है, ए जी डी बी, ए जी डी बी इज ए स्क्वायर। इसको देखते हैं, यहां से यहां तक 1 है और ये वाला भी 1 दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, ओ जी डी एच इज ऑल्सो ए स्क्वायर, एफ ई डी एच दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर। तो वी हैव ए 3 स्क्वायर्स। हमने क्या किया, पूरी लेमिना को 3 इक्वल स्क्वायर्स में हमने डिवाइड कर लिया। ये हम काम करेंगे टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। क्लियर? तो हमने ये डिवाइड कर लिया कि ये चीज हम लिख लेते हैं कि डिवाइड लेमिना इन 3 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड 1। साइड 1 होगी सबकी, ऑफ मासेस। अब मास को हम समझते हैं, मास कितना हो जाएगा, टोटल लेमिना का मास कितना दिया हुआ है 3 kg, और इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो और इक्वल अपने बात डिवाइड किया इसको, तो मास ऑफ द 1 kg क्या हो जाएगा, साइड ऑफ मासेस 1 kg ईच। क्यों, टोटल आपका 3 kg हो जाएगा, तो 1 kg ईच आपका मास हो गया। ये चीज तो आपने डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं, पूरे लेमिना का सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेंटर ऑफ मास की। थोड़ा सा हम अलग करेंगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास, या तो पूरे लेमिना का एक तरीका और है कि हर एक पॉइंट जहां जहां मास तो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें किसी पॉइंट पे तो मास दिया हुआ नहीं है, तो ये हम ये देखते हैं, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज एट द सेंटर, जो उसका मिड पॉइंट होता है, जो उसका सेंटर होता है वहीं पे लाई करता है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे भी। तो कुछ हमारे पास यूनिफॉर्म थिन रॉड है तो उसका सेंटर होता है, उसके बीच में मिड पॉइंट पे होता है। तो कुछ हमारे पास अगर रेगुलर शेप्स के हमारे पास अगर हैं फिगर, रेगुलर शेप हैं हमारे पास, तो उनके सेंटर ऑफ मास डिसाइडेड होते हैं। तो इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास C1 है, इसका हमने मान लिया C2 और इसका मान लिया C3। इसीलिए देखिए मैंने सी में आपको इसमें C कहीं नहीं लिया था, बिकॉज वी हैव टू सपोज कि C एज द सेंटर ऑफ मास। ये हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप मास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लेट C1 C2 एंड C3 ये क्या है, आर द center of mass of these three squares respectively। तो हम अगर कोऑर्डिनेट्स लिखें C1 के तो कितना हो जाएगा, C1 का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये देखिए इसका मिड पॉइंट होता है, ये टोटल 1 है तो ये हाफ हो जाएगा, और इधर क्या है टोटल हाफ हो जाएगा। ये तो C1 का हो गया। C2 के कोऑर्डिनेट देखते हैं, C1 तो हमने लिख लिया, C2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये यहां पे लाई करेगा, समझिए, तो यहां तक तो 1 है और ये हाफ, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 एक्स एक्सिस पे, ये हो जाएगा 3/2 वाई एक्सिस पे, मतलब ये दूरी, तो ये आपका ये तो हाफ ही होगा, नो प्रॉब्लम। C3 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, C3 अब हम यहां आते हैं, यहां से x का वैल्यू कितना है, इससे परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे, तो दिस विल बी हाफ। y के लिए सोचते हैं, y एक्सिस पे ये पूरी हाइट यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, ये 1 है और ये हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब टोटल सिस्टम का लेट सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लेमिना, this coordinates of lamina, L-shaped lamina be axiom और YCM। ठीक, तो axiom YCM जो होगा
वो चीज हम अब इसको क्या लेते हैं, एक इंडिविजुअल पार्टिकल, क्योंकि टोटल मास तो यहीं सिचुएट है और इसका कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिया। इसका मास यहाँ पे सिचुएट है, इसका कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिया। इसका मास, ये पूरा एक सिस्टम, इसका मास यहाँ पे लाई कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पे टोटल मास लाई करता है। तो ये चीज हमने निकाल लिया। तो अब सेम फार्मूला वी विल अप्लाई कि XCM बराबर क्या होता है, XCM बराबर क्या होता है, वही M1 X1 प्लस M2, तीन सिस्टम हमारे पास हो गया, M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई टोटल मासेस M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर। अब चलिए x1 पता कर लेते, फिर x2 पता करेंगे। M1 कितना दिया हुआ है, M1 M2 M3, मास ऑफ दिस स्क्वायर, मास ऑफ दिस स्क्वायर, मास ऑफ दिस स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 kg। x1 मतलब इसके कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू हाफ। M2 मास इज द सेम, देन x2 मतलब हम यहां बात करेंगे 3/2 प्लस M3 1, x3 हाफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 3 1 4 1 5 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 5/6। ये इसके XCM x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली हम ये देख लीजिएगा, ये दिस विल बी हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ, ये हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ, तो ये आपका आ जाएगा 5/6। सिमिलरली हम YCM देखते हैं। तो YCM का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम वे YCM इज इक्वल टू M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। M1 कितना दिया हुआ 1, Y1 मतलब यहाँ पे हाफ प्लस M2 1, Y2 हाफ प्लस M3 1 इंटू कोऑर्डिनेट 3/2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हाफ प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 3 1 4 1 5, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस विल बी हाउ मच, YCM इज इक्वल टू हाउ मच 5/6। तो दिस इज बोथ आर द सेम, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ lamina of lamina given N shaped lamina, ये कितना हो जाएगा 5/6 एंड 5/6 हो जाएगा। तो दिस इज ऑन द OD, ये हो गया, बस इतना आपको, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस वे वी हैव डन दिस न्यूमेरिकल। तो ये दो चीजें आपको डिस्कस कर लिया हमने कि न्यूमेरिकल्स जो हमारे होंगे अगर सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड होंगे तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें पता करना पड़ेगा कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम कहाँ पे है। जहां जहां मास होगा वो मास हम पता कर लें और उसी के रिस्पेक्ट में हम उनके कोऑर्डिनेट्स पता कर लें। हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मेनली XY प्लेन में ही बात कर रहे हैं, तो हमें उसके X कोऑर्डिनेट और उसके Y कोऑर्डिनेट पता कर लें तो वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये दोनों चीज हमने डिस्कस किया अभी तो फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इंटीग्रेशन वाले भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो सेम वे, तो उसको भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अभी तो हमने न्यूमेरिकल किया सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए। अब एक जो हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो उससे रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम एट ए गिवन टाइम, इस समय दिया हुआ है पोजीशंस वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस 13k एंड -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप मीटर रेस्पेक्टिवली।
मतलब m1 का इसके लिए पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, और 300 ग्राम के लिए -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप मीटर रिस्पेक्टिवली। एंड वेलोसिटी जो दिया हुआ है 100 ग्राम की मास की, उसके दिया हुआ है 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। एंड 300 ग्राम की जो वेलोसिटी दिया हुआ है 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप मीटर पर सेकेंड respectively. Then determine the instantaneous positions and the velocity of center of mass. मतलब हमें क्या पता करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या सिंपली हमें पोजीशन वेक्टर आर पता करना है फॉर द सेंटर ऑफ मास, मतलब आरसीएम हमें पता करना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब वीसीएम हमें पता करना है। तो दोनों चीज हमें पता करना है। व्हाट वी हैव गिवन, लेट अस राइट डाउन। गिवन वी हैव, क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन m1 मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। अब ये देखिए, ये आपका मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड है, ये ग्राम है ना, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन किलोग्राम। एम के सिस्टम में हम चलें तो ये हो जाएगा कितना, डिवाइडेड विद द 1000, तो ये हो जाएगा 0.1 kg, ये हमारा मास हो गया। m2 कितना है दूसरा मास, ये 300 ग्राम इज देयर, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड विद द 1000, 0.3 kg। ये हमारा दो मास हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है, आरसीएम दिया हुआ है, सॉरी वेक्टर r1 दिया हुआ है। तो r1 बराबर कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं वैल्यू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द x, y एंड z डायरेक्शंस। ये हो गया। देन R2 कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया। वेलोसिटी वी हैव आल्सो गिवन v1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 यूनिट वेक्टर i माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। v2 इज इक्वल टू गिवन 7i कैप माइनस 9, ये देखिए 9j कैप प्लस 6k कैप। ये हमारे पास वैल्यूज हो गए। अब हम पढ़ चुके हैं फार्मूला कि आरसीएम हम कैसे पता करने हैं। सिंस ये क्या करना है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसको हम कैसे लिखते हैं, आरसीएम से वेक्टर आरसीएम। ये कितना होता है, m1 वेक्टर r1, ये तो आपने पढ़ा है, प्लस m2 वेक्टर r2, और होते सिस्टम तो प्लस m3 r3 होता, लेकिन हमारे पास 2 ही सिस्टम है, 2 पार्टिकल्स हैं। वी हैव गिवन द 2 पार्टिकल्स अपॉन m1 प्लस m2। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आरसीएम पहले पता कर लेते हैं, देन वीसीएम पता करेंगे। ये कितना हो जाएगा, m1 कितना दिया हुआ है 0.1 kg, 0.1 इनटू वेक्टर r1 वैल्यू रखेंगे 2i प्लस 5j प्लस 13k r1 प्लस m2 कितना दिया हुआ है 0.3 इनटू ये हो जाएगा -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया डिवाइडेड विथ द m1 प्लस m2। m1 कितना है 0.1 प्लस 0.3। थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो, थोड़ा सा और इजीली कर सकें, ये देखिए 0.1 है, 0.3 है, और नीचे आपका 0.1, 0.3, तो ये हो जाएगा 0.4। हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई दिस विथ 10 एंड मल्टीप्लाई विथ दिस 10। 10 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम करेंगे, देयर विल बी नो चेंज, तो हम डेसिमल को हटा देना चाहते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, रिमूविंग द डेसिमल मल्टीप्लाई विथ 10। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो व्हाट वी विल गेट, दिस विल बी 1, दिस विल बी 3, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। अभी हमारा 3 हो जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई -6, तो -18i कैप, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 12j कैप, और 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो -6k कैप, डिवाइडेड बाई दिस विल बी 3, 4 हो जाएगा, 0.4 होगा, मल्टीप्लाई विथ 10 तो आपका 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा
2i और -18, तो कितना हो जाएगा -16 i कैप, 5 और 12 कितना हो जाएगा +17 j कैप, देन 13 और -6 कितना हो जाएगा 13 - 6 +7 k कैप डिवाइडेड विद द 4। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आरसीएम पता चल गया। तो दिस इज द आंसर। ये हमने एक चीज पता कर लिया कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन। सिमिलरली हम पता कर लेते हैं ऑल्सो VCM बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका फार्मूला क्या है m1, ध्यान दीजिएगा निकालने का तरीका होता है, अगर आप निकालना चाहे तो चलिए निकाल के कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं drcm अपन dt, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब हम क्या करते हैं RCM का ये पूरा वैल्यू रख लेते हैं, डिरिवेशन निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो d अपन dt ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब d अपन dt जो होगा इस पे भी आएगा अपडेट करेगा, इस पे भी अपडेट करेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा m1 विल बी आउटसाइड, m1 dr1 अपन dt प्लस m2 dr2 अपन dt होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है m1, ये कितना हो जाएगा v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं v1 v2 के और m1 m2 के, देन विल गेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए इसको रखते हैं। चलिए हम क्या लिखे हैं VCM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेक्टर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू m1 बराबर कितना रखा था आपने 0.1 kg, v1 कितना था वैल्यू जो वी हैव गिवन ये आपका दिया हुआ 10 i कैप -7 j कैप, वैल्यू आपने देख सकते हैं 3 k कैप माइनस प्लस m2 0.3 इंटू v2 कितना दिया हुआ 7 i कैप -9 j कैप प्लस 6 k कैप, ये होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 0.1 प्लस 0.3। सेम वे वी वांट टू रिमूव द डेसिमल, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 i कैप -7 j कैप -3 k कैप, देयर विल बी नो चेंज। और यह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 i कैप -3 -27 9 3 जा 27 j कैप और 3 प्लस 18 k कैप डिवाइडेड बाई दिस विल बी 4। ये हमारा कितना हो जाएगा 10 i कैप और माइनस प्लस 21 कैप, ये हो जाएगा 31 i कैप -7 और -27 -34 j कैप -3 प्लस 18 प्लस 15 k कैप डिवाइडेड बाई 4। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये चीज आपको, और इसकी यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और उसमें भी आप लिखिएगा यूनिट जो आपका पोजीशन वेक्टर आया था दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे दिस वैल्यू यू शुड राइट डाउन, इसकी भी यूनिट आप लिख लीजिएगा ये मीटर। तो दैट इज द मीटर, और ये आपका जो क्वांटिटी होगी दिस यूनिट इज आपका, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। So this way you have find out the both the